नमस्कार। मैं निरंजन कुमार सुमित आप सभी लोग को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले पेन और नोटबुक अपने पास में रखें और आज का जो वीडियो होगा वो मात्र 10 या 12 मिनट का होगा और 10 ही प्रश्न इसमें करंट अफेयर होंगे, तो उसको रहे। और अभी मैं जो आपको बात बताने वाला हूँ, आप नोटबुक में अपने पेन के माध्यम से इसको लिखने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि प्रत्येक दिन वीडियो के बीच में आप सभी जितने भी मेरे महत्वाकांक्षी चैनल के सब्सक्राइबर हैं उन सभी लोगों से मैं प्रश्न पूछता हूं और उस प्रश्न का उत्तर जो मेरे को कमेंट बॉक्स में देता है उस व्यक्ति का नाम मैं अगले दिन लेता हूं। तो मैंने पिछले दिनों आप सभी लोगों से मैंने प्रश्न पूछा था कि संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत दल बदल जो होता है, कानून होता है, वो लागू होता है। तो वो जो अनुसूची है उसका नाम 10वीं है। तथा एक और मैं बात बता दूं कि एक और मैंने प्रश्न पूछा था कि जो पंचायतों का गठन होता है वो संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, तो वो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। ये प्रश्न, दोनों प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल ये सही है, 10वीं और 11वीं। और इस प्रश्न का उत्तर मेरे चैनल के 4 सब्सक्राइबर आज दिए हुए हैं। पहले व्यक्ति का नाम उदय कुमार, दूसरे व्यक्ति का नाम चंदन कुमार जो कि भदौर से आते हैं, तीसरे व्यक्ति का नाम अभिरंजन कुमार वो भी भदौर से आते हैं, उदय कुमार भी भदौर से आते हैं, और साथ ही साथ एक अंतिम व्यक्ति हैं जो कि भदौर से बाहर वाले व्यक्ति जुड़े हैं, उनका नाम भी चंदन कुमार है, वो शिवपुर से आते हैं। आप चारों व्यक्ति को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने चैनल को पूरे देखा और देखने के पश्चात आपने गौर किया और गौर करने के पश्चात आपने क्या किया, प्रश्न का उत्तर दिया। मैं चंदन कुमार शिवपुर वाले को मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रश्न का उत्तर देने के साथ ही साथ उन्होंने एक्सप्लेन किया और अभिरंजन कुमार ने भी एक्सप्लेन किया है। तो चंदन कुमार शिवपुर ने यह जानकारी दिया है कि संविधान का जो 10वीं अनुसूची है, तो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत कोई भी सांसद या विधायक यदि सांसद को सदस्यता मतलब खोनी होती है तो संविधान के अनुच्छेद 102 के सब क्लोज 2 में आएगा, और जो विधायक को सदस्यता खोना होता है वो संविधान के अनुच्छेद 191 के सब क्लोज 2 में आएगा। उन्होंने 10वीं अनुसूची से संबंधित ये बात कमेंट बॉक्स में लिखा है, आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि 11वीं अनुसूची में पंचायतों का जो जिक्र है वो उन्होंने बहुत विस्तृत तरीके से बताया है, और ये अभिरंजन कुमार ने भी बताया है कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत मतलब कि संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो चलते हैं, इसको समेटते हैं। और आप सभी को पता होगा कि जब देश आजाद हुआ था उस समय संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन देश की आजादी के बाद उसमें और 4 अनुसूचियां जुड़ गई, और वो चारों अनुसूचियां जोड़ने के पश्चात पूरे संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई। और एक और जानकारी, कभी हाल ही में भोजपुरी जगत में पूरे के पूरे अश्लीलता छाई हुई है, और हम सभी लोग ये डिमांड करते हैं कि भोजपुरी में इतना रउरा जी, आई बैठी, खाली, कैसन बानी, इन सब शब्दों का प्रयोग करने वाले भोजपुरी के भोजपुर जितने भी भोजपुरी वासी हैं वे सभी लोग ये डिमांड करते हैं कि संविधान की अनुसूची 8वीं के अंतर्गत 22 भाषाएं शामिल है। आप इसको देख सकते हैं। तो संविधान के अनुसूची 8वीं के अंतर्गत 22 भाषाएं शामिल है और भोजपुरी को भी उसमें शामिल करने की बात की। लेकिन क्या इस अश्लीलता के आधार पर बंगलिनिया, चित बदली, या फिर लड़का तोहरे के पापा कहता, या फिर एक दूसरे की मतलब कि गाना में महिलाओं का नाम लिया जा रहा है, लड़कियों का नाम लिया जा रहा है, और हम सभी लोग चुप हैं? क्या इसी तरह से संविधान की 8वीं अनुसूची में हमारा भोजपुरी शामिल होगा? इस प्रश्न का उत्तर हम सभी सब्सक्राइबर को और हमें सभी देशवासियों को, नागरिकों को चिन्हित करना होगा, और स्पेशल मतलब कि बिहार वासियों को, कि क्या संविधान की अनुसूची 8वीं में इसी तरह से हम अश्लीलता को फैलाएंगे तो ये हमारी भाषा उसमें शामिल होगी। चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ, और आज का हमारा करंट अफेयर का पहला प्रश्न ये होगा, इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? ऑप्शन ए नेफ्टली बेनेट, ऑप्शन बी नेतन्याहू, ऑप्शन सी गुतेरस, ऑप्शन डी हेब्रस। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा नेफ्टली बेनेट। जी हाँ, अभी हाल ही में फिलिस्तीन और इजराइल के बीच विवाद चल रहा था, और वहां पर जो पूर्व प्रधानमंत्री नेतन्याहू थे वहां पर वो हट गए, और नए हमारे जो वहां पर प्रधानमंत्री आए हुए हैं मतलब कि इजराइल के, उन व्यक्ति का नाम क्या है? नेफ्टली बेनेट। आप इसको नोटबुक में लिख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हरिकृष्ण द्विवेदी किस राज्य के सचिव बने? जी हाँ, आप जानते हैं कि एक आईएएस ऑफिसर का स्टेट में सबसे जो टॉप पोस्ट होता है उसका, उस टॉप पोस्ट का नाम क्या है? आपको जानकारी के लिए बता दूं, मुख्य सचिव होता है। तो ये सचिव किस राज्य में हरिकृष्ण द्विवेदी बने हैं? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को किस राज्य के त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर में और कितनी गुफाएं मिली? यानी किस राज्य में और कितनी गुफाएं? तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी
3 ऑप्शन डी ए तथा सी। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ए तथा सी। यानी ए किस राज्य में मिला, तो किस राज्य में मिला, तो ये कहाँ मिला, महाराष्ट्र में मिला। और कितनी गुफाएं मिली, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 3 गुफाएं मिली। अगले तो इसलिए हमारा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न है कि पर्यावरण दिवस मनाया गया। जी हाँ, एनवायरमेंट डे, जो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे होता है वो मनाया गया। ऑप्शन ए 1 जून, ऑप्शन बी 2 जून, ऑप्शन सी 3 जून, ऑप्शन डी 5 जून। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 5 जून। जी हाँ, 5 जून को प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इकोसिस्टम से रिलेटेड कुछ और मैं फैक्ट आपको बता दूं कि जो 22 मार्च होता है वो जल दिवस, 22 अप्रैल जो होता है वो पृथ्वी दिवस, और 22 मई जो होता है वो इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। और यहाँ पर ये बता दूं कि जो 1 जून को हमने क्या बनाया, तो विश्व दूध दिवस। 2 जून को हमने तेलंगाना दिवस। 3 जून को हमने क्या मनाया, विश्व साइकिल दिवस। 4 जून को हमने मनाया था कि जो युद्ध के आक्रमण में जो बच्चे शिकार हो जाते हैं और पीड़ित होते हैं उनके लिए हमने अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। और 5 जून को हमने क्या बनाया, पर्यावरण दिवस। 5 जून को जो पर्यावरण दिवस मनाया गया, इसका जो थीम था वो थीम ये था कि री इमेज, रिक्रिएटर, रीस्टोर। फिर मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूं कि जो 5 जून 2021 को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, उसका थीम था री इमेज, रिक्रिएटर, रीस्टोर। और 2021 की मेजबानी कौन करेगा, तो 2021 की मेजबानी पर्यावरण का कौन करेगा, तो हमारा जो पड़ोसी मुल्क जिससे हम लोग अक्सर झगड़ा होता है, उसका नाम पाकिस्तान है, तो वही इसकी मेजबानी करेगा। और चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ कि यूएनटेप योजना किसने लॉन्च किया। ऑप्शन ए फागू चौहान, ऑप्शन बी आर.के. माथुर, ऑप्शन सी नरेंद्र सिंह, ऑप्शन डी वेंकैया नायडू। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आर.के. माथुर। जी हाँ, आर.के. माथुर जो कि हाल ही में ये लद्दाख जो है एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, तो लद्दाख के डिप्टी मतलब कि वहां पे जो क्या बोलते हैं उनको उपराज्यपाल बोलते हैं, तो वहां के उपराज्यपाल इनको बनाया गया है। तो इन्होंने अभी एक योजना लॉन्च की है। और ये लद्दाख की जो कैपिटल है वो जानकारी के लिए बता दूं कि लेह है। अगले प्रश्न में चलते हैं। 2031-32 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने की घोषणा किस बैंक ने की। कार्बन न्यूट्रल बनाने की घोषणा किस, इसमें की पॉइंट है ये। ऑप्शन ए एचडीएफसी, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी पीएनबी, ऑप्शन डी एसबीआई। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा एचडीएफसी। एचडीएफसी का मैं फुल फॉर्म आपको बता दूं कि हाउस डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। फिर मैं रिपीट कर दूं, हाउस डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। अगले प्रश्न को चलते हैं हम लोग। यहाँ कार्बन जो न्यूट्रल है मैं बता दे रहा हूँ अगले प्रश्न के लिए। जो कार्बन न्यूट्रल का मतलब है कि जितना आप कार्बन को तो मतलब कि निकाले उतना ही कार्बन को आप खपत करें, ऐसे उससे क्या होगा, जो पोल्यूशन होगा वो कंट्रोल होगा। और 2031 या 32 तक इसने घोषणा की है। बेंगलुरु द्वारा, जी हाँ कर्नाटक की कैपिटल है, बेंगलुरु द्वारा भारत का पहला शहरी व्यापी पर्यावरण निगरानी मंच किसके मतलब कि लॉन्च की, किसके लिए हुआ, यहाँ पर लिए छूट गया है, तो किसके लिए लॉन्च हुआ। ऑप्शन ए कोविड-19, ऑप्शन बी सार्स, ऑप्शन सी H1N3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा कोविड-19। जी हाँ, कोविड-19। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो COVID होता है उसका फुल फॉर्म होता है। CO से हो जाएगा कोरोना, VI से हो जाएगा वायरस, और D से हो जाएगा डिजीजेस। और जो कोविड-19 लिखता है 1 लाइन लिखता है, 19 लिखता है, इसका मतलब ये हुआ कि चीन के हुबे प्रांत में ऐसा अनुमान लगाया गया कि चीन के हुबे प्रांत में 2019 में ये जो कोरोना था ये वहां पर से निकला। और हाल ही में एक और भी बर्ड फ्लू निकला हुआ है, वो चीन के ज्वांग प्रांत से निकला हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला 8वां प्रश्न है, डिवेंसी प्लस तथा वेड नामक 2 मिशन संबंधित है। फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं, डिवेंसी प्लस तथा वेटियर्स नामक 2 मिशन संबंधित है। ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी शुक्र के अध्ययन, ऑप्शन सी बुध के अध्ययन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस 2 मिशन किससे संबंधित है, ये नासा से संबंधित है पहला, और दूसरा ये शुक्र के अध्ययन। तो इस प्रश्न का उत्तर मेरे को यहाँ से मुझसे गलती हो गया है। इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा कि ए तथा बी, यहाँ हो जाएगा ए तथा बी, इसीलिए हमारा प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा कि जो नासा हाल ही में ये 2 मिशन इन्होंने क्या किया है, लॉन्च किया है। और ये दोनों मिशन किसके लिए लॉन्च किया है, पहला मिशन ये, दूसरा मिशन ये हुआ। तो ये दोनों मिशन किसके लिए, तो शुक्र जो ग्रह है उसके अध्ययन के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इब्राहिम बदूसा, जी हाँ, हाल ही में इब्राहिम बदूसा जो पास हुए, गुजर गए, वो क्या थे।
ऑप्शन ए कवि, ऑप्शन बी कार्टूनिस्ट, ऑप्शन सी लेखक, ऑप्शन डी संगीतकार। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा कार्टूनिस्ट। जी हाँ, कार्टूनिस्ट एक ऐसा होता है कि आप कभी बोलते हैं तो बोलने के बाद अपना प्रभाव छोड़ते हैं। कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो लिखने के बाद अपना प्रभाव छोड़ते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो एक्टिंग करते हैं तो वहां से प्रभाव छोड़ते हैं। लेकिन जो कार्टूनिस्ट होते हैं वो मात्र 10 या 12 लाइन में अपनी फिगर को बनाकर और सारे के सारे एक्सप्रेशन को अपना वो रिलीज कर देते हैं, तो उनको हम लोग कार्टूनिस्ट बोलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और आज का यह अंतिम प्रश्न होगा। थोड़ा तबियत खराब होने के कारण मैंने वीडियो इतने ही तक बनाया। तो फेसबुक ने चीफ बिजनेस ऑफिसर किसे चुना? फेसबुक ने, जो कि आप जानते हैं सोशल मीडिया कंपनी है, तो फेसबुक ने चीफ बिजनेस ऑफिसर किसे चुना? ऑप्शन ए मार्ने लेविन, ऑप्शन बी स्टीव जॉब्स, ऑप्शन सी अस्कोनिस, ऑप्शन सी डेविड डियोप। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा मार्ने लेविन। जी हाँ, मार्ने लेविन को हाल ही में फेसबुक ने चीफ बिजनेस ऑफिसर नियुक्त किया है। तो ये मेरा करंट अफेयर यहीं का समाप्त हुआ, और आप लोगों के द्वारा चैनल को मतलब कि सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, ज्यादा से ज्यादा लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह से मेरे को आशीर्वाद देते रहेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं प्रत्येक दिन मैं करंट अफेयर का वीडियो अपलोड करता हूं, और वीडियो अपलोड करने के बाद मैं उसको डिस्क्राइब करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से हम आगे भी आपको कंटेंट को दिन प्रतिदिन उपलब्ध कराते रहेंगे। एक खास मैं बात से आपसे ये शेयर करने वाला हूं कि आज मैं जो आपसे प्रश्न पूछने वाला हूं उसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जैसा कि आज का प्रश्न आपका ये हुआ कि आप मेरे को ये बताएंगे कि जो मतलब कि साइंस डे है, साइंस डे, टेक्नोलॉजी डे, इंजीनियर डे और मैथमेटिक्स डे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं इसको कि साइंस डे, टेक्नोलॉजी डे, इंजीनियर डे और मैथमेटिक्स डे, ये चारों ही डे किस तारीख को मनाया जाता है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और लिखने के बाद आप मेरे को इस प्रश्न का उत्तर जरूर से जरूर मतलब कि आप बताएंगे। जैसे कि एक और मैं बात बता दूं कि आप मेरे चैनल को 6 महीने तक फॉलो कीजिए, और 6 महीने के बाद आप ये खुद गेन करने लगेंगे कि मेरे में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। और जब आप अपने माता और पिता को देखकर मोटिवेट नहीं हुए तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर देखने वाले किसी व्यक्ति से मोटिवेट नहीं होंगे। आप अपने माता और पिता के झुर्रियों को, पके हुए बालों को और साथ ही साथ झुलसे हुए उनके चमड़े को आप देखेंगे तो खुद आपके रातों में नींद टूट जाएगी। तो इस खतन के साथ आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।